डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भाजपा विधायक का पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तंज। विधायक गोपाल शर्मा ने कहा, गहलोत जादूगर हैं। गहलोत ताश के 52 पत्तों के अलावा 3 जोकरों का भी इस्तेमाल करते हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया उनका स्वागत। डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। पुष्कर के ब्रह्म मंदिर में भी की पूजा। अजमेर में अधिकारियों के साथ बैठक की। राजस्थान के सिलेबस में बड़ा बदलाव। नए पाठ्यक्रम में स्थानीय भाषा को भी किया जाएगा शामिल। अगले शैक्षणिक सत्र से होगा लागू। और जोधपुर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के लिए 1243.19 करोड़ रुपए स्वीकृत। 7.633 किलोमीटर लंबी 4 लेन होगी रोड। सीएम ने जताया आभार। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार और खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। उद्योग एवं सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। साथ ही बीकानेर के चहुमुखी विकास के लिए पूर्व सैनिक और अधिकारियों और उद्योगपतियों से बात की है। बीकानेर में सिरेमिक हब कैसे बने, इसके लिए गैस पाइपलाइन की आवश्यकता होगी और उस पर भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की। आज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करी। कुछ सुझाव आए, उन सुझावों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए मैंने आदेश दिए हैं। बीकानेर के अंदर सिरामिक हब इंडस्ट्री यहाँ पर आए, उसके लिए मैंने आदेश दे दिए हैं कि प्राथमिकता से सिरेमिक जोन को तैयार कराया जाए। सिरेमिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिसकी ज़रूरत होती है वो है ऊर्जा। हमारा जो जिम्मेदारी है वो पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ पर भी इस तरह के रॉ मटेरियल हैं जिससे प्रदेश को, उस जिले को, वहाँ के रिहायशी लोगों को फ़ायदा हो सकता है, हमारे व्यापारियों को फ़ायदा हो सकता है, हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उसी के लिए मैंने आज सुनकर तुरंत आदेश दिए। आज एक साल बेमिसाल प्रदर्शनी का उद्घाटन उद्योग एवं सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए गए विकास कार्यों और प्रमुख योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। उद्घाटन के दौरान राठौर ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब देश में विश्वास की कमी थी, लेकिन आज हर वर्ग, युवा, किसान, महिला, गरीब सशक्त हो रहा है। उन्होंने चंद्रयान से लेकर गरीब के घर तक उजाला पहुंचाने की बात कही और कहा कि ये विकास कार्य 2047 तक जारी रहेगा। 2014 में जब देशवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को जिम्मेदारी दी, तब उस समय देश के हालात बहुत गंभीर थे, बड़े बड़े स्कैम होते थे, विश्वास खत्म हो चुका था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उनके काम से एक विश्वास उत्पन्न हुआ जनता के अंदर। विकास भी हुआ, विश्वास भी हुआ और विश्व के अंदर नाम भी हुआ। आज अगर हम चंद्रयान भेजते हैं तो उसके साथ साथ एक गरीब के घर में उजाला भी करते हैं। आज देश के अंदर कोई परिवार ऐसा नहीं है जो भूखा सोता है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के सर के ऊपर छत, ऐसे अनेकों काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करे। और मैं तो यही कह सकता हूं कि 11 साल हुए और हमारी संस्कृति के अंदर कोई भी मंगलमय कार्य शुरू होता है तो 11 का नेक देते हैं। तो आज आप सबके माध्यम से मैं जनता को, प्रदेश की, बीकानेर की और पूरे राष्ट्र की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से नमन करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये विश्वास जताया और उस विश्वास पे प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े होते तभी जनता ने 11 साल लगातार आशीर्वाद दिया। अब ये मंगलमय कार्य है तो उसको 2047 तक हमें चलाना है।
और इसी तरह से भारत समृद्ध होता रहेगा, मजबूत होता रहेगा। किसान, गरीब, युवा, महिला, इन सबको हम सशक्त करते रहेंगे, क्योंकि यही हमारी ताकत है। 2014 में जब जोधपुर में नगर निगम ने उम्मेद सागर बांध के पास कैचमेंट एरिया में किए गए अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की थी। इसी कड़ी में निगम के अतिरिक्त निरोधक दस्ते ने रातानाड़ा भाटी सर्किल के पास अतिक्रमण हटाया। यहां अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। इस दौरान यहां निर्दलीय पार्षद को पुलिस शांति भंग के चलते अपने पास पकड़ कर ले गई। रातानाड़ा क्षेत्र में वाहन चालक यूनियन की प्याऊ के पास स्थित दुकानों को भी निगम के दस्ते ने ध्वस्त किया। हालांकि निगम दस्ते को दुकानदारों का विरोध भी सहना पड़ा। उनका आरोप था कि निगम की तरफ से उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। राजगढ़ के श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी महाराज का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक किया गया। मंदिर के महंत मदन मोहन शास्त्री और पंडित रोहित शर्मा ने बताया कि अभिषेक के पश्चात भगवान जगन्नाथ का गणेश रूपी श्रृंगार किया गया। भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए गर्भगृह में प्रवेश कर गए, जहां उनकी औषधि युक्त काढ़े से उपचार कर इलाज किया जाएगा। कहते हैं भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने के बाद ज्वर पीड़ा होती है और ज्वर पीड़ा से निजात दिलाने के लिए उन्हें 15 दिनों के लिए गर्भगृह में विराजमान कराया जाता है। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ का प्रकट उत्सव है। आज देव स्नान पूर्णिमा। यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु को 108 जल कलशों और महारूपी पंचामृत से अभिषेक का कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान जगन्नाथ जो कली काल में सभी भक्तों के दुखों का निवारण करने वाले होते हैं, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को पूर्णिमा के दिन 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है। अभिषेक के पश्चात भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए गर्भगृह में जाते हैं। कहते हैं भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने से ज्वर पीड़ा होती है और ज्वर पीड़ा से निजात दिलाने के लिए भगवान को गर्भगृह में प्रवेश कराया जाता है, जहाँ इनका औषधि युक्त काढ़े आदि से इलाज उपचार आदि किया जाता है। आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से बाहर आते हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस बार आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा 26 जून गुरुवार को है, जहां भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से बाहर आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। 27 जून को भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा जो अलवर जिले के राजगढ़ तहसील से निकलती है, यह रथ यात्रा विगत 171 वर्षों से निकलती हुई आ रही है। रथ यात्रा में पूरा शहर राजगढ़ बारात के रूप में जन सैलाब के रूप में निकलता है। जानकी मैया जय जगदीश हरे जयकारों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।